सभी को नमस्कार। श्रीनाथ सत्संग परिवार इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। धर्मशास्त्र इस श्रृंखला में आज हम संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने वाला छठ पूजा जो होती है उस पूजा के बारे में शास्त्र शुद्ध पद्धति से संपूर्ण जानकारी जानेंगे। यह जो छठ पूजा है यह पूजे को धर्मशास्त्र में प्रतिहार षष्ठी के नाम से जाना जाता है और इसे सूर्य षष्ठी एवं षष्ठी मैया पूजन के स्वरूप से भी जाना जाता है। यह जो व्रत है यह व्रत भगवान सूर्य नारायण देवता का व्रत है और यह व्रत करने से संतति और संपत्ति एवं आरोग्य प्राप्ति सकल वांछा पूर्ण इस व्रत के कारण होते हैं। कार्तिक शुद्ध षष्ठी इस तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत का जो विधान बतलाया गया है यह विधान 4 दिन का यह व्रत है और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से और कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक इस पर्व का व्रत किया जाता है। जिनको यह व्रत इतने दिन नहीं करना वह 2 दिन का भी व्रत रख सकते हैं, षष्ठी और सप्तमी का। तो चले इस पूजा की संपूर्ण जानकारी जानते हैं और कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए ये भी हम बतलाएंगे। अभी तक आपने श्रीनाथ सत्संग परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम धर्मशास्त्र के संबंध में और व्रत वैकल्य पूजा के संबंध के बारे में अधिक जानकारी लेकर आते हैं। पहला जो दिन होता है वो यह छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए से मतलब है कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। यानी पहला दिन जो होता है वो शुचिर्भूत का दिन होता है। शौच अंतर्बाह्य शुचिर्भूत होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो दिन होता है वह दिन है खरना। छठ पूजा का महत्व का जो दूसरा दिन है, खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। दूसरे दिन पूरे दिन उपवास रखना है। जो आप करवा चौथ के दिन जो खरना उपवास रखते हैं वैसे ही रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता और संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करती है और घर के बाकी सदस्यों को इसी प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। तीसरा जो दिन है यानी ये षष्ठी का दिन, ये महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और उपवास रखकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय यानी जो संध्या का समय होता है, संध्या के समय भगवान सूर्यदेव और षष्ठी मैया के प्रीत्यर्थ अर्घ्य दिया जाता है। तो अर्घ्य कैसा दिया जाए तो इसके बारे में शास्त्र ऐसा कहता है, शाम को जो बांस की टोकरी होती है वो टोकरी में फल एवं चावल के लड्डू और अन्न, फल आदि सब, इसमें रक्तचंदन आदि सब रखकर वो सूप सजाया जाता है, फूल एवं सब रखकर, और जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देता है और अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे वो जो सूप है, बांस का जो सूप होता है, वो छठी मैया की पूजा की जाती है। और यह जो अर्घ्य देते हैं उस समय अर्घ्य देते वक्त नमोस्तु सूर्यायो सहस्त्रभानवे नमोस्तु वैश्वानर जात वेदसे त्वमेव चार्घ्यम प्रतिगृह्य गृह्य देवादिदेवाय नमो नमस्ते।
इस प्रकार मंत्र कहना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए और इस प्रकार करके सूर्य को और छठी मैया को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। और अर्घ्य देने के बाद शाम जो है छठी मैया की गीत एवं व्रत कथा सुननी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। चौथे दिन जो है यानी सप्तमी के दिन, सप्तमी को दिन सुबह प्रातः समय भगवान सूर्य नारायण जी को फिर से अर्घ्य देना चाहिए दूध एवं जल से। और सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और छठ माता की पूजा कर कर संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। और पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे पारणा या परणा कहा जाता है। इस प्रकार चौथे दिन है और यह जो अर्घ्य देना है, ये अर्घ्य नदी किनारे जाकर देना है। अपने गांव के पास जो नदी है, सरोवर है, जो भी बहता पानी है, उस बहते पानी के किनारे जाकर यह अर्घ्य देना चाहिए। और छठ पूजा की विधि जो है तो निम्न कौन सी सामग्री लेना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सूथनी, सब्जी और शंकरकंदी, नाशपति, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैरा, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीरपुड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू ले। और अर्घ्य देने की विधि, बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखकर इसमें रक्त चंदन अवश्य ले। रक्त चंदन एवं भगवान सूर्य नारायण जी को जो प्रिय है वो रक्त पुष्प और रक्त चंदन इस साहित्य में सामग्री में अवश्य ले। और सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखे और सूप में ही दीपक जलाए और फिर नदी में उतरकर जो मंत्र बोला है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, वह मंत्र बोलकर सूर्य देव जी को अर्घ्य जो देना है। यह ऐसी आप छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में एवं धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथों में यह पूजा का वर्णन जो आता है। और इससे जो छठ मैया है वो संतान की आयु आरोग्य वृद्धि के लिए जानी जाती है और बालक की रक्षा करने की शक्ति षष्ठी देवी की आराधना से प्राप्त होती है और ये आशीर्वाद जो यह देती है। यह जो त्योहार है, यह त्योहार पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम का महत्वपूर्ण त्योहार यह जो है। और खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का महत्व बहुत है और वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का विशेष खगोलीय अवसर यह होता है, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिण गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा से एकत्रित हो जाती है और इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आँख, पेट, त्वचा पर पड़ता है। और छठ पर्व पर सूर्य देवती की उपासना अर्घ्य देने से पराबैंगनी किरणों के मनुष्य को हानि न पहुँचाए, इस वजह से सूर्य पूजा का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार ऐसी यह छठ पूजा पर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी धर्मशास्त्र के बारे में, और ऐसी पूजा करें और भगवान सूर्य नारायण की और षष्ठी देवी की कृपा संपादित करके हम अपना जीवन उज्जवल बनाएं। और आप सभी को सत्संग परिवार की ओर से छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोवांछा मनोकामना सफल सुपूर्ण होवे। सभी को राम कृष्ण।